इसराइल का ईरान पर पहले हमला और उसके बाद ईरान का तबाहकुन पलटवार जिसने दुनिया को हिलाकर रख दिया है। इसी भयंकर जंग के बीच ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कोऑपरेशन यानी OIC की हंगामी मीटिंग तुर्की के इस्तांबुल में बुलाई गई, जिसमें ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अराक्ची भी पहुंचे थे। इस मीटिंग में नेटो मुल्क तुर्की इसराइल पर भड़क गया। तुर्की के सदर रजब तैयब एर्दोगान ने इसराइल पर प्रभाव रखने वाले मुल्कों से कहा कि वो इसराइल के जहर को न सुने, उसे ज्यादा लड़ाई के लिए प्रोत्साहित न करें, बल्कि समाधान खोजें, वरना इसराइल मिडिल ईस्ट को पूर्ण विनाश की तरफ ले जा रहा है और तुर्की ये देखता नहीं रहेगा। तुर्की के राष्ट्रपति रजब तैयब एर्दोगान ने कहा कि अमेरिका के साथ परमाणु बातचीत के नए दौर से ठीक पहले ईरान पर इसराइल के हमलों का उद्देश्य वार्ता को विफल करना था और ये दर्शाता है कि इसराइल कितना घबराता है। वो कूटनीति या डिप्लोमेसी के तहत मुद्दों को हल करना ही नहीं चाहता। मुस्लिम और इस्लामिक देशों के सबसे बड़े प्लेटफॉर्म में तुर्की के फॉरेन मिनिस्टर भी इसराइल पर खूब बरसे। विदेश मंत्री फिदान ने कहा कि इसराइल अब हमारे पड़ोसी ईरान पर हमला करके इस इलाके को तबाही के कगार पर ले आया है। उन्होंने कहा कि कोई फिलिस्तीनी, लेबनानी, सीरियाई, यमनी या ईरानी समस्या नहीं है ये, लेकिन स्पष्ट रूप से ये एक इस्राएली समस्या है जिसका इलाज अब जरूरी है। उनकी स्पीच में कुछ यही जज्बात थे, ऐसा एक्सपर्ट मानते हैं। Aim right, achieve big. At KR Mangalam University, we provide you the platform to turn your dreams into reality. At KR Mangalam University. गौरतलब है कि OIC यानी ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कोऑपरेशन में 57 मुल्क शामिल हैं। इनका उद्देश्य मुस्लिम दुनिया के साझा हितों की रक्षा करना और वैश्विक मंचों पर अपनी आवाज बुलंद करना है। 21 जून को इस्तांबुल में OIC की विशेष बैठक में तुर्की, ईरान, सऊदी अरब, पाकिस्तान, कतर, इंडोनेशिया समेत 40 से ज्यादा देशों ने हिस्सा लिया। बैठक की मेजबानी की तुर्की के राष्ट्रपति रजब तैयब एर्दोगान ने। OIC में ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अराक्ची ने कहा कि ईरान की सैन्य कार्रवाई आत्मरक्षा में की गई है। उन्होंने कहा कि पहले इसराइल ने हमला किया था, हमने सिर्फ पलटवार किया है, लेकिन अब ये तब तक जारी रहेगा जब तक इसराइल हमले बंद नहीं कर देता। हम लंबी लड़ाई के लिए तैयार हैं और हम तो नहीं रुकेंगे। उन्होंने अमेरिका का नाम लिए बगैर पश्चिमी देशों को चेतावनी दी कि अगर बीच में मुदाखलत या हस्तक्षेप किया तो ईरान अपनी पूरी ताकत से निपटेगा। इस मामले में हमसे किसी भी रियायत की गुंजाइश मत रखना। उधर इसराइल ने OIC की पहल को एक तरफा बताया है और ईरान पर आतंकी राष्ट्र होने का आरोप लगाया। इसराइल के डिफेंस मिनिस्टर इसराइल कॉट्स ने कहा कि जब तक ईरान का आतंकी नेटवर्क खत्म नहीं होता तब तक शांति संभव नहीं। OIC की बैठक में मुस्लिम मुल्कों ने ईरान के साथ अपनी यकजहती दिखाई है, लेकिन एक्सपर्ट मानते हैं कि OIC की पहल तब सही दिशा में मानी जाएगी जब इसमें प्रमुख शक्तियों जैसे अमेरिका, रूस, चीन और यूरोपीय संघ भी साथ दे। इसके बिना सिर्फ मुस्लिम देशों की पहल से लंबे समय तक शांति कायम नहीं की जा सकती और ना ही OIC को कोई बहुत ज्यादा पश्चिमी देश तवज्जो देते हैं। वहीं विदेश मामलों के जानकार कमर आगा कहते हैं कि OIC की ये पहल सिर्फ सांकेतिक रूप से अहम है। इसे पटरी पर लाने में पश्चिमी देशों की सहमति जरूरी होगी और पश्चिमी देशों का रुख इस वक्त इसराइल के फेवर में नजर आता दिख रहा है। हैदर हैदर के नारों से गूंज उठा है ईरान। न कोई खौफ है, न कोई फिक्र, बस अल्लाहू अकबर की सदाएं बुलंद करते लोग सड़कों पर हैं। जी हां, जुमे को जो तस्वीरें और वीडियो ईरान के अलग अलग शहरों से देखने को मिले वो अपने आप में ये बताने के लिए काफी थे कि ईरान की आवाम पर इसराइल की एयर स्ट्राइक का कोई असर नहीं है। वो अपने रहबर के साथ खुलकर आ गए हैं। इन करीब 95 साल की बुजुर्ग खातून का ये वीडियो खूब वायरल हो रहा है, जो ईरान में बाद नमाज जुमा होने वाली रैली में शिरकत करने बड़े जोश के साथ आगे बढ़ रही हैं। उम्र के इस पड़ाव में भी प्रखर राष्ट्रवाद
और अपने मुल्क की मोहब्बत में उनके तेजी से बढ़ते कदम किसी हुब्बुल वतन शख्स को जज्बाती कर सकते हैं। बताया जा रहा है कि लाठी टेकते हुए सहारे से चल रही ये बुजुर्ग ईरानी खातून कह रही हैं कि वो इस्लामिक रिपब्लिक के लिए सड़क पर उतरी हैं और दुश्मन के हौसले पस्त करके रहेंगी। چرا تشریف آوردید امروز؟ چرا تشریف آوردید اینجا؟ بخاطر رهبر، بخاطر اسلام، بخاطر Aim right, achieve big. At KR Mangalam University, we provide you the platform to turn your dreams into reality. At KR Mangalam University. ईरान के कई शहरों में शुक्रवार 20 जून को बाद नमाज जुमा लोगों का जम्मे गफीर उमड़ पड़ा। ये ईरान इसराइल जंग के बाद पहला जुमा था। दावा किया जा रहा है कि एक तरफ इसराइल में अफरा तफरी का आलम है, क्योंकि वहां की आवाम को लगता था कि हम मार सकते हैं, कभी पिट नहीं सकते, लेकिन अपने शहरों और घरों तक इतनी तबाही उन्होंने इसराइल के बनने के बाद पहली बार देखी है, जिसके चलते वहां बड़ी तादाद में लोग बंकर में हैं। कहा जा रहा है कि कुछ इसराइली समंदर के रास्ते भी देश छोड़कर निकल रहे हैं। उनके साइप्रस और अन्य देशों में पहुंचने की चर्चा हो रही है। उधर ईरान में हिंदी सर्विस दे रहे सबील मीडिया के हेड जमीर अब्बास जाफरी बता रहे हैं कि यहाँ कोई खौफ व हरास नहीं है, सिर्फ अल्लाह अकबर की सदाएं हैं। वो कह रहे हैं कि इमाम खामनेई कह चुके हैं कि झुकना सिर्फ अल्लाह के आगे है, बाकी कोई सुपर पावर हमारी नजर में तिनका है। अमेरिका अगर आ रहा है तो उससे भी निपटा जाएगा। कुछ लोग तो ईरान में कफन पहनकर प्रदर्शन कर रहे हैं। ये इस बात का प्रतीक है कि हम निकल चुके हैं कफन लेकर, अब कैसा खौफ, कैसा डर। यहाँ पर हम लोग इस वक्त कुंभ में हैं। मेरे पीछे अगर आप देखेंगे तो लाखों की तादाद में लोग मौजूद हैं, नारा लगा रहे हैं अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, खामेनाई रहबर। ये लोग उम्मत मुस्लिमा हैं। अल्लाहु अकबर का नारा हारेगा नहीं। हैदर हैदर के साथ मैदान जंग में आए हैं और दुनिया में जो जालिमीन है उनको निस्तनाबूद कर देंगे। सुने नारा हैदर हैदर। کوشیدیم به این عنوان که ما فدای ملت ایران هستیم، مرگ ملت ایران هستیم. ये कह रहे हैं कि हम लोग ये कफन पहन के आए हैं, ये बात का ऐलान करने के लिए कि हम ईरान के साथ हैं, इनकलाब के साथ हैं, हुकूमत के साथ हैं और हम किसी से डरने वाले नहीं हैं।